हेलो दोस्तों, आज हम एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड जो 2 दिन पहले कंपनी ने एक सर्कुलर डिक्लेयर किया है रिगार्डिंग द वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ द कंपनी। सो आज तक हमने अदानी पावर, वीडीएल, हेक्सावेयर काफ़ी सारी कंपनीज का वॉलंटरी डीलिस्टिंग की जो ऑफर आई है उसके बारे में एनालिसिस किया है। सो आज हम एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड का जो कंपनी की ओर से सर्कुलर आया है उसको आज एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सो आप यहाँ देख सकते हो आज के दिन कंपनी का क्लोजिंग है 65.25%, 10% प्लस के साथ आज का रेट दिखने को मिल रहा है। और कंपनी ने 7 अगस्त यानी कल के दिन उसका नया 52 वीक हाई लगाया है। आप यहाँ देख सकते हो लो 25 का है। आज की डेट में कंपनी का फुल मार्केट कैप 727 करोड़ का है। आउट ऑफ इट फ्री फ्लोट 153 करोड़ है। और एक कंपनी जो है वो बीपीओ केपीओ इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है। सो इंडियन स्पेस पे बीपीओ केपीओ में काम कर रही कंपनी बहुत लेस नंबर में लिस्टेड है। उसमें एक एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन हमारे सामने है। यहाँ आप देख सकते हो उसका रिजल्ट, कंपनी का सालाना टर्नओवर 43 करोड़ के करीब आ रहा है। उनमें से ऑलमोस्ट 50% उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है। सो ऑलमोस्ट 22 करोड़ का कांस्टेंट उसका नेट प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है। उस बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं तो 2 रुपीज का ईपीएस कंपनी का आता है। तो उस बेसिस पे आज की डेट में 32 का पी कंपनी ट्रेड कर रही है। सो अभी हम देखते हैं कि शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए कंपनी के पास 90% मिनिमम होल्डिंग होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन आएंगे, एक फ्लोर प्राइस डिसाइड होगी और दूसरा उसका वोटिंग डेट। सो इन वोटिंग डेट्स के टाइम पे अलग अलग जो भी शेयर होल्डर है वो उसका वोटिंग करेंगे, वो डीलिस्टिंग के लिए अग्री है कि नहीं, उसके बारे में हम अगेन रिव्यू करेंगे आफ्टर द रिजल्ट अनाउंसमेंट। सो आज की डेट में बात करते हैं कि कंपनी को अब अलग से 15% वोटिंग की जरूरत है टू मेक दिस कंपनी डीलिस्ट फ्रॉम एनएसई एंड बीएसई। सो आप यहाँ देख सकते हो उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो पब्लिक के साथ अवेलेबल है। उसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के पास 5% स्टेक है। उसके बाद ग्रोथ फंड 1 के पास 3.38% है। अब हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, दैट इज 16,214 शेयर होल्डर के पास ऑलमोस्ट 5% स्टेक अवेलेबल। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि कंपनी के लिए डीलिस्टिंग करना एक बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। जैसा हमने वीडीएल में देखा है कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पावर है प्रमोटर के पास वो ऑलमोस्ट 50% है, while here in this case almost 75% with promoter and less than 5% public के पास, less than 2 lakh कैटेगरी के पास अवेलेबल है। सो ये कंपनी को एक एग्रेसिव प्राइस ऑफर किया जाता है तो इजीली उसका डी लिस्टिंग पॉसिबल बन सकता है। यहाँ आप देख सकते हो अगस्त 5 को ये पूरा सर्कुलर कंपनी ने बीएसई पे अपलोड किया हुआ है। उसमें से हम अलग अलग पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो 75% प्रमोटर के पास है, 25% पब्लिक के पास अवेलेबल है। एज पर सेबी रूल्स अलग अलग जो भी प्रोसीजर रहती है लास्ट 2 इयर्स का टॉप 25 शेयर होल्डर्स का जो डेटा है वो एनएसई बीएसई से ऑब्टेन करना पड़ता है और बाद में ये पूरा फाइलिंग सेबी को इश्यू करना रहता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीलिस्टिंग प्रपोजल, कंपनी डीलिस्ट क्यों करना चाहती है। तो यहाँ आप देख सकते हो एलिमिनेट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी इन मेंटेनिंग अ लिस्टिंग on the stock exchange, including investor relation expenses associated with this.
कंटिन्यू लिस्टिंग विथ विल सीज वंस द डीलिस्टिंग इज इफेक्टिव। यानी कहने का मतलब जो लिस्टिंग का एक्सपेंस आता है एनएसई बीएसई का ऑलमोस्ट 25 lakhs हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि कंपनी का टर्न मार्केट के 500 करोड़ से ज्यादा है, तो मिटिगेट कर सकती है आफ्टर डीलिस्टिंग। उसका एक और भी ऑब्जेक्टिव है, द नीड टू डेडिकेट मैनेजमेंट टाइम टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एसोसिएट विद द कंटिन्यू लिस्टिंग। क्योंकि हर बार छोटे मोटे इवेंट पे एनएसई बीएसई पे लिस्टिंग करना रहता है, सो उसकी जगह डीलिस्टिंग हो जाने के बाद वो कंपनीज का बिजनेस पे रिफोकस कर सकती है। थर्ड उसका पॉइंट है कि आफ्टर डीलिस्ट कंपनी हो जाती है तो फुल ओनरशिप प्रमोटर के पास आ जाती है, तो वो मन चाहे उसमें डिसीजन ले सकते हैं और उसका जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ज्यादातर कोई भी वॉलंटरी डीलिस्टिंग के लिए कंपनी आती है तो उसका 3 पॉइंट कॉमन रहता है। उसके अलावा कंपनी एक अच्छा रेट पे जब भी ट्रेडिंग कर रही है तो वो टाइम पे वो बार्गेन देखते हैं, उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखते हैं और वो टाइम पे एग्जिट लेने का कोई भी प्रमोटर उसके लिए सोचेंगे। सो उसके बाद यहाँ देखा है कि एग्जिट ऑफर विल बी डिटरमाइंड थ्रू रिवर्स बुक बिल्डिंग एज स्पेसिफाइड इन द डीलिस्टिंग आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ द फ्लोर प्राइस। सो मेरी उम्मीद है कि फ्लोर प्राइस ऑलमोस्ट 50 रुपीज के अराउंड आ सकती है, उसके बिलो भी आ सकती है। फ्लोर प्राइस का कोई इंपॉर्टेंस आज की डेट में नहीं लग रहा है, क्योंकि जो रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से उसका जो भी रेट आएगा वो ऑलमोस्ट अच्छा से अच्छा हमको दिखने को मिलेगा। सो उसके बाद समझो प्रमोटर उस डीलिस्टिंग रेट को यानी रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से जो रेट डिसाइडेड होता है वो एक रेट 2 दिन तक प्रमोटर को टाइम दिया जाएगा। वो रेट पे समझो प्रमोटर एग्री नहीं है तो उसके हिसाब से एक रिवर्स ऑफर यानी वो काउंटर ऑफर कर सकते हैं, और उसके बाद समझो शेयर होल्डर वो ऑफर स्वीकारते नहीं है तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगी और कंपनी उस मतलब एक्सचेंज पे कंटिन्यू रहेगी। सो आफ्टर द काउंटर ऑफर इफ द प्रमोटर काउंटर ऑफर के बाद शेयर होल्डर उसको एग्री नहीं करते हैं तो पूरी प्रोसीजर रिजेक्ट हो जाएगी। सो हम थोड़ा बहुत आज मैच कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का लास्ट 2 वीक का रेट एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन में 24 जुलाई के दिन उसका क्लोजिंग चल रहा था 45 रुपीज और आज की डेट में 7 अगस्त के बाद 65 रुपीज, ऑलमोस्ट मोर देन 40% मूव कंपनी में आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो उसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑलमोस्ट 30-40x से इंक्रीज हो गई है। सो आने वाले टाइम में जो भी इन्वेस्टर लॉबी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी अच्छे से अच्छा रेट पे उसमें डीलिस्टिंग होने की संभावना है। सो अब हम बात करते हैं एक्सचेंजिंग की जो वर्क की, तो यहाँ आप देख सकते हो व्हाट वी डू। कंपनी इंश्योरेंस सर्विस, क्लेम सर्विस, डेलीगेटेड अंडरराइटिंग सर्विस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, वर्कर कंपनसेशन, काफी सारा अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट फंड, अकाउंटिंग, बैंकिंग, सिक्योरिटी प्रोसेसिंग। सो केपीओ बीपीओ का मेनली एक जॉब वर्क टाइप का काम रहता है, उस पे वो कंपनी का या तो बैंक का या तो क्लाइंट के साथ उसका टाइप रहता है और ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट और ए बैंक टोटल जो भी वर्क रहता है वो केपीओ बीपीओ कंपनी हैंडल करती है। सो ऐसी कंपनी में एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि कैश रिच कंपनी बन सकती है और उसका जो नेट प्रॉफिट रहता है वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऐसी कंपनी में असेट लाइट मॉडल रहता है। उसको कोई ऑफिस के सिवाय कोई अलग से मतलब एक्सपेंस नहीं बियर करना रहता है, सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी को देखना रहता है। और फॉरेन का जो भी आउटसोर्स होता है इंडियन कंपनीज के साथ, उसमें पेमेंट का भी कोई मतलब बड़ा प्रॉब्लम रहता नहीं है, उसमें ज़्यादातर एडवांस पेमेंट चलता है। सो यहाँ आप देख सकते हो हूँ वी वर्क विथ। सो अलग अलग जो भी इंडस्ट्रीज है, इंश्योरेंस, एरोस्पेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सीपीसी, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल सर्विस,
पोडियम, व्यू ऑल द केस स्टडीज। सो अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ आज की डेट में कंपनी जुड़ी है। अब हम और एक डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो VDL का मतलब लास्ट 3 मंथ का यहाँ हमने प्राइस विथ डिलीवरी लिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो 80 वाला जो प्राइस था वो आज की डेट में 120 के अराउंड दिखने को मिल रहा है। उसका क्लोजिंग 122.80 को दिखने को मिल रहा है। यानी जब भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था डी लिस्टिंग का तभी उसका रेट 90 रुपीज के अराउंड चल रहा था। उसके बाद ऑलमोस्ट 30% का राइज प्राइस में दिखने को मिला है। सो आने वाले टाइम में VDL में भी 160-170 तक का रेट डी लिस्टिंग में दिखने को मिल सकता है और उससे ज़्यादा मिला तो ये पूरी प्रोसीजर भी कैंसिल हो सकती है क्योंकि प्रमोटर वो एग्रेसिव डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं हेक्सावेर इंडस्ट्रीज की। तो आप यहाँ देख सकते हो 250 जो रेट चल रहा था 3 मंथ्स पहले, उसका रेट आज की डेट में ऑलमोस्ट 400 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा उसमें राइज दिखने को मिला है। सो आज की डेट में हम बात करते हैं एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की। तो यहाँ आप देख सकते हो उसका लास्ट 3 मंथ का डिलीवरेबल क्वांटिटी विथ क्लोज लिया हुआ है। जो शेयर का प्राइस 36 के अराउंड चल रहा था वो आज की डेट में 65 को क्रॉस कर गया है। और आप यहाँ देख सकते हो लास्ट 1 डे का जो टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 10,000-20,000 के जगह ऑलमोस्ट 7+ यानी 8 लाख के करीब उसकी डिलीवरी दिखने को मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा ब्रॉडर व्यू। आप यहाँ उसका लास्ट 3 मंथ का चार्ट है प्राइस वर्सेस उसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी के साथ। सो हम आज की डेट में एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमारे लिए 30-40% का एक कैंडिडेट बन सकता है। हमको 60 के रेंज में 65-60 के रेंज में ये शेयर मिलता है तो जरूर से उसमें निवेश करना चाहिए। और आने वाले टाइम में यानी 3 या 4 मंथ के टाइम पीरियड में कंपनी का फ्लोर प्राइस आएगा, उसका बुक बिल्डिंग रिवर्स बुक बिल्डिंग होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 75% स्टेक लाइंग विद द प्रमोटर। सो उसके लिए उसकी डीलिस्टिंग ऑफर यस ही हो जाएगी और उसके आगे उसका रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से उसका प्राइस डिस्कवरी हो गया। उस टाइम पे समझो उसका रेट 90-95 या तो 105-1010 तक हमको दिख सकता है। सो आने वाले टाइम में 40-45% रिटर्न आने वाले 1 साल में हमको इस स्टॉक से आराम से मिल सकता है। सो आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सोच रहे हो तो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप चाहो तो 10-15 दिन के लिए भी उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में हमने VDL और हेक्सावेर का दोनों एग्जांपल लेके आफ्टर सच ऑफर कंपनी यूज्ड टू राइज 30-40% कॉन्स्टेंटली बेस्ड ऑन दिस न्यूज़। सो आप अपना इंडिविजुअल स्टडी करके उस पर आप इंडिविजुअल कॉल ले सकते हो। ये पूरा जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है। उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट आज की डेट में ये कंपनी में नहीं है और आप चाहो तो उसमें अपना स्टडी करके निवेश कर सकते हो और आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्ट लेके उसमें निवेश का आप सोच सकते हो। बस आज के दिन इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।